नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। प्रयागराज हंडिया क्षेत्र के गोठवा बाजार में विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। दुर्गा पूजा पंडाल में हजारों की संख्या में मां के भक्त उपस्थित रहे। हंडिया के माटी का लाल, भोजपुरी सुपरस्टार नरेंद्र माही और भोजपुरी के स्टार परी पांडे, मनोरमा मनु, अंजलि गौरव सहित अन्य कलाकारों ने अपने गीतों से भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सैफुल अब्बास उपस्थित रहे। आज की खबर के संवाददाता नंदलाल गुप्ता ने उनसे बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। शादी नवरात्र को लेकर के जहां देखा जाए तो सभी पंडालों में भक्तों की भारी भरकम भीड़ दिखाई पड़ रही है, लेकिन वहीं बात किया जाए प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील के गोठवा बाजार में, जहां पर नज़ारा अलग ही देखने को मिला, जहां पर भोजपुरी कलाकारों ने एक से बढ़कर एक दिव्य गीत प्रस्तुत किए। वहीं पर भोजपुरी कलाकार सुपरस्टार नरेंद्र माही, जो गोठवा गांव के निवासी थे, उन्होंने अपने गांव में आकर के पूरे क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन उससे बड़ी बात यह रही, जो एक कहावत कहा गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस चीज़ को चरितार्थ किया है काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री सैफुल अब्बास जी ने। जैसा कि आपको बता दें, सैफुल अब्बास जी जैसे ही दुर्गा पंडाल में पहुंचे हैं, सबसे पहले उन्होंने मां के दरबार में मत्था टेका, हाजिरी लगाया और वहीं पर इस नज़ारा को देख करके वहां पर दसों हजार की पब्लिक जो पहुंची थी, मां के भक्त पहुंचे थे, सभी लोगों ने सैफुल अब्बास का स्वागत किया। एक बात तो सिद्ध होता है, मोदी मुल्क मुसलमान, यह चरितार्थ किया है भाजपा नेता सैफुल अब्बास ने। और आज की खबर की टीम इस विषय में उनसे बात करने उनके निजी निवास स्थान पर आई है कि आखिरकार जो आपने कल किया है, यह मोदी जी के सपने के और योगी जी के सपनों को साकार करने का जो भारत बनाया जा रहा है, कहीं न कहीं इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो मैं इस विषय पर बात करूंगा भाजपा नेता सैफुल अब्बास जी से। सैफुल अब्बास जी, आज खबर का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया, मोदी मुल्क मुसलमान, आप कल जो दुर्गा पूजा पंडाल में गए, इससे कहीं कोई चुनावी रणनीति तो आपकी नहीं है, क्योंकि आपके आने के बाद और जाने के बाद वहां पर जो मां के भक्त हैं, लोगों के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि इतिहास में प्रयागराज जनपद पहली बार कोई मुस्लिम समाज का बड़ा नेता मां के दरबार मत्था टेकने पहुंचा। आखिर इसका वजह क्या था? देखिए, हम भारतीय मुसलमान हैं। हमारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय धर्म है। राष्ट्रीय धर्म ही हम सभी भारतवासियों का हमारा धर्म है। उसके बाद हम सब जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म को मानते हैं। ईश्वर एक है, भगवान एक है, अवतार सब एक है, देवी देवता पीर पैगंबर सब एक हैं। ईश्वर एक है, अनेक रूप में उसकी पूजा की जाती है। पूजा, आराधना, इबादत। ईश्वर की पूजा अपने भारत देश में अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पूजा पद्धति से लोग करते आ रहे हैं, करते हैं। लेकिन बात आती है कि ईश्वर एक है और ये देवी देवता पीर पैगंबर, ये जितने भी सूफी संत, ये सब एक है। इनका सबका इशारा और सबका इशारा ईश्वर की तरफ है और हम सब एक ही ईश्वर के अनुयायी हैं और भारत देश के रहने वाले हैं, जो कि विश्व में देश की, अपने देश की एक अलग मिसाल और पहचान है कि अनेक धर्म, अनेक जातियों से देश भरा है, लेकिन एक आवाज, एक देश, एक राष्ट्र, एक संविधान है। और भारत का रहने वाला हर धर्म, हर जात, हर मजहब का व्यक्ति। एक बड़ा सवाल यहाँ पर है, आप जिस प्रकार से कल हंडिया क्षेत्र के दर्जनों गांव में पंडालों में गए, क्या आपको डर नहीं लगता? आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, और लोग यहाँ कहते हैं कि मुसलमान कभी माँ की पंडाल नहीं जाता, दर्शन नहीं जाता। तो आप क्या लगता है, जो आपने चरितार्थ किया है, हिंदू और मुसलमान का भाईचारे का आपसी संदेश दिया है,
इसका रीजन क्या रहा है? कहीं आपकी आगे रणनीति कुछ नहीं है, चुनाव रणनीति नहीं है, क्योंकि जब चुनाव आता है तो नेता तरह तरह के आरोप करते हैं, कहीं ऐसी आपकी आगे सोच नहीं है? हंडिया विधानसभा की जनता और यहाँ के समाज सेवी भली भांति मुझे जानते हैं, परिचित हैं कि मैं विगत कई वर्षों से मैं मां के पंडाल में जा रहा हूं और रामलीला और दुर्गा पूजा की आरती में शामिल रहा हूं और ये कोई मेरा नया वर्ष या नया कोई कार्यक्रम नहीं रहा है। और हंडिया विधानसभा के बाहर भी जहां जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है वहां भी शामिल रहा हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ईश्वर एक है, देवी देवता सभी सब एक हैं, अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता थे। आखिरकार कमेटी के लोगों ने और गांव के लोगों ने जो एक संदेश दिया है, जिस प्रकार से आपने भाईचारे का संदेश दिया है, वहां पर कमेटी के लोगों ने आपको मुख्य अतिथि बनाया, ये भी एक संदेश है। आखिरकार ऐसा क्या रीजन रहा? वहां पर कई पार्टी के दिग्गज नेता पहुंचे थे और आपको मुख्य अतिथि बनाने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आया? देखिए, मैं कोई टिकटार्थी नहीं हूं कि मुझे चुनाव लड़ना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मेरे जैसे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता हैं, जिसमें लाखों करोड़ों मुसलमान मोर्चे में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा कि मैं वहां गया, मां के पंडाल में, मां के चरणों में बैठा और जो मुख्य अतिथि की बात है कि मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया और स्वीकार किया गया, मुझे सम्मान मिला, ये माता रानी ने उस दुर्गा पंडाल समिति के लोगों के द्वारा मुझे खुद अपना आशीर्वाद दिया है। ये मां दुर्गा का आशीर्वाद है, वहां के संयोजकों का आशीर्वाद है, क्योंकि मां दुर्गा जब का आशीर्वाद या उनके द्वारा दिया हुआ सम्मान वो मिलता है तो किसी मनुष्य के द्वारा ही मिलता है, लेकिन उसके पीछे यही सब शक्तियां होती हैं जिनके द्वारा मैं चल करके गया, उनके चरणों में बैठा, मां ने मुझे आशीर्वाद दे करके भेजा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।